भाई आई एम सो सॉरी। मैं आपकी डिनर डेट फिक्स करने गई थी और वो भी नहीं कर पाई। तू दिमाग से पैदल है क्या? वहां पे तेरी जान खतरे में थी और तुझे डिनर डेट की पड़ी है। तुझे कुछ हो जाता तो? आपने कुछ होने ही कहा दिया। मैं ठीक हूँ, पर आपके वाले मैटर पे ना कुछ तो करना होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने दे सकती मैं आपको। भाई अब आप हैप्पी से अब सब ठीक है ना? क्या खिचड़ी पका रहे हैं दोनों? कुछ तो बात कर रहे थे, मुझे देख के अचानक से चुप हो गए। पेन किलर खा ले। थैंक यू हैप्पी। मैं आती हूँ। हैप्पी, एक मिनट। वो मैं एक्चुअली बात करना चाहता हूँ तुझसे। कब से बोलना चाह रहा था कि वो ऑर्फनेज में जिस तरीके से मैंने बिहेव किया तेरे साथ, मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली रॉकी, जो शब्द तू बोलने के लिए ढूंढ रहा है ना, वो बहुत ही आसान सा शब्द है, सॉरी। और वो तभी मुंह से निकलता है जब इंसान उसे एक्चुअली में दिल से फील करे। जब तेरे भी दिल से निकले ना, तब आके बोलना। कछुआ ना बस कहानियों में ही रेस जीतता है। ऐसे कछुए की चाल पे चलेंगे ना तो ये पक्का हार जाएंगे। क्या करूं मैं इनका? रूही, मुझे सारी इन्वेंट्रीज की लिस्ट बना के जल्दी दो, ओके? हेलो हैप्पी, एक्चुअली मैंने कॉल किया था जानने के लिए कि शौकी और तुम्हारे बीच में कोई स्ट्रेस तो नहीं हुआ ना? I mean, ऑर्फनेज में जो हुआ उसके बाद I was worried. हैप्पी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो। आरवी, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। थैंक गॉड हैप्पी। हैप्पी, एक्चुअली एक बात और थी। तुम वहां से चली गई, वरना तभी बताना चाह रहा था। हैप्पी, आई नो रणवीर की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है तुम्हारी लाइफ में, पर उसके साथ भी वही हुआ जो हैप्पी उसके किए की सजा मिली। हैप्पी, मैंने उसके लिए आज एक प्रेयर मीटिंग रखी है। अगर दिल गवाही करे तो प्लीज आ जाना। आई नो तुमसे बहुत बड़ी चीज मांग रहा हूं, पर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो हैप्पी। तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है मेरा। हैप्पी, अगर दिल नहीं करे तो फिर तुम मत आना। इट्स ओके। नहीं आरवी, मैं आऊंगी। अरे चलो जी बीजी, लो जी गर्मा गर्म समोसा। अरे बीजी ने अपने हाथों से बनाया। बड़ी खुशी हुई जी जान के कि अपना रॉकी वापस आ गया। बस रब दी मेहर। ओ जी 3 साल बिना बात के जेल में, पता नहीं क्या क्या सहन किया होगा बेचारे ने। बिना गलती की सजा काट के आया है। वो क्या है ना बहन जी, भाग ही फूटे हैं हमारे रॉकी के, पर उसे कुछ लोगों ने समझने की कोशिश ही नहीं करी।
भड़ास निकाली उस पर अपनी। अरे यही तो है हैप्पी, जिसने रॉकी पे झूठे इल्जाम लगाए थे। आंटी जी वो सब ना गलतफहमी थी और अब ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है। इंसान वही करता है जो उसे ठीक लगता है। जब सही काम होता है तो अपनी मर्जी से करता है, और जब गलत काम हो जाता है तो गलती से। इसका ब्याह तो आपके बड़े पोते चिंटू से हुआ था ना? हाँ जी। और ये इनकी फैमिली है जी? हाँ जी। ये यहीं रहते हैं आपके घर में? और कितने जान के। बेशर्मी की भी हद होती है। अब वो क्या है ना बहन जी, इस्माइली बच्ची है अभी, उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे उसका सदमा लगा है, और उस वक्त वो क्या कहती उसकी कोई गलती नहीं, पर बाकी तो समझदार थे। अब क्या करें जी, दिक्के मार के तो घर से निकाल नहीं सकते। अब हम उनके जितना गिर थोड़ी ना सकते हैं बहन जी। हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। ओ जी, हमने तो सुना है वो वकील है ना आरवी श्रॉफ, उसने अपनी सगाई तोड़ दी हैप्पी के लिए। उसी वकील के साथ मिलके तुमने रॉकी को फंसाया ना? बहन के गुनहगारों के साथ दोस्ती करके कैसा लगा हैप्पी? हिम्मत तो देखो इनकी, जिन्होंने रहने की जगह दी, पनाह दी, उन्हीं के साथ गद्दारी कर ली। ओ जी, सहारा कैसा, ये तो अपना हक जमा के बैठी है यहाँ। चिंटू की शादी हुई थी ना इसके साथ, ससुराल हुआ इसका। ओ मैं तो चिंटू की आत्मा के बारे में सोचती हूँ कितनी कलपती होगी। इन्होंने रॉकी की जिंदगी खराब कर दी। पिटाई का जमाना है जी, शर्म होती तो कब का निकल जाती इस घर से। इन्हें कौन सी शर्म, इनका तो काम ही यही है। बस बहुत बोल लिया आप लोगों ने। इसके बाद इनके खिलाफ एक शब्द और बोला तो अच्छा नहीं होगा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इनकी बेइज्जती किए जा रहे हो, वो अगर सुने जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है आप सुनाते जाओगे। आपको पता भी है उस बच्चे पे क्या गुजरी है, और इसकी मम्मी, उन्होंने देखी है उसकी तकलीफ, उसका ट्रॉमा। एक मां के दिल पे क्या गुजरती है आपको आइडिया भी नहीं है। आप लोग तो बस चटकारे लगा के स्वाद ले रहे हो। हाँ, भेजा इन लोगों ने मुझे जेल, लेकिन वो एक गलती थी। हालात कुछ ऐसे थे कि इनकी जगह आप लोग भी होते तो वही गलती करते। भले ही गलतफहमी में इन्होंने मुझे जेल भेजा, लेकिन मेरी फैमिली को धोखा नहीं दिया। रॉकी अभी चुप। और ये हैप्पी, जब मैं नहीं था पिछले 3 साल से ये घर को संभाल रही थी। और आंटी जी, जो आप ये एसी की हवा खा रहे हो उसका बिल यही भरती है। खा रहे हो ना, वो इसी के कमाए हुए पैसों का है। असल बात ये है कि हमारे घर को, हमारे होटल को ये हैप्पी चला रही है। बस कर रॉकी, बस कर। कम से कम घर आए मेहमानों की बेइज्जती मत कर। और जो कुछ भी कह रहे वो क्या गलत कह रहे बोल। नहीं मॉमसी, आप अपनी आंखें खोलिए। जो आपके क्या आपके जो ये मेहमान है ना, ये तो मान चुके थे कि मैं क्रिमिनल हूं। उस वक्त तो आपको शर्म आ रही थी क्रिमिनल की फैमिली के साथ नाम जोड़ने में। आज आप आ गए हैं दया दिखाने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए। कोई बात नहीं, आप आज आ गए हैं तो धन्यवाद आपका। अब आप जा सकते हैं। नमस्ते। रॉकी,
रोहर साहब और अनाया मैडम नहीं आए? फर्म के एक केस की डेट थी कोर्ट में, वो दोनों वहीं फंसे हैं, वरना आते। बाकी तो कोई है नहीं आने वाला। एक भाई था क्रिमिनल जो मर गया, खुद बड़े भाई ने ही गोली मार दी थी उसे। ऐसे लोगों से बाकी लोग दूर ही रहना पसंद करते हैं, कौन चक्कर में फंसे। ओम अपवित्रो पवित्रो वा यथावस्था गतोऽपि वा जस्मरे पुंडरीकाक्ष ओम आभ्यंतर शुचि ओम पुनातु ओम पुनातु। मम्मा, स्माइली, आप उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। लोगों का तो काम होता है ना फालतू की बातें करना, ताने देना। दी 3 साल हमने रॉकी भैया को कितना गलत समझा, और आज बच्चे सबके सामने उसने हमारी तरफदारी की है, हमारा साथ दिया है, सबसे लड़ गया। मेरा बस चले ना तो मैं कुछ ऐसा करूं जिससे उसकी सारी तकलीफ हट जाए। हवन शुरू किया जाए, अब ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। तुम आई नहीं हैप्पी, क्या समझो मैं इसे? मैं खो रहा हूं तुम्हें। वो रॉकी लौट आया तो तुम्हारा सारा ध्यान उस पर चला गया, मुझे भूल गई तुम। बर्फ लेके आऊं? क्या? दिमाग गर्म है ना, बर्फ की सिकाई तो लगेगी ठंडा करने के लिए, है ना? बहुत ज्यादा गर्म है, टेम्परेचर आज तो थर्मामीटर के भी बाहर। अच्छा बता, हमारे छोटू चिंटू को अपना स्कूल कैसा लग रहा है, नया वाला? खुश है वो। खुश तो होगा ही, तूने उसका सपना जो पूरा कर दिया। वो भी डिजर्व करता है हैप्पी, बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाई करना, हंसना, खेलना, और आज से उसकी नॉर्मल लाइफ शुरू। रॉकी तू भी नॉर्मल हो जा, आगे बढ़, जो हुआ सब भूल जा प्लीज। हैप्पी, वो लोग मेरे घर आके तुझसे उल्टी सीधी बात कर रहे थे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हैप्पी। तो तूने कहाँ बर्दाश्त किया? उनको भी तो 4 बातें सुना दी तूने, पर अब भूल जाना, ये सब तो होता रहता है, मिट्टी पा, आगे बढ़। रॉकी एक बात बोलूं, आज जो सबके सामने तू हमारे लिए खड़ा हुआ, वो बहुत मायने रखता है हमारे लिए। थैंक यू। हैप्पी, आज दिल से फील कर रहा हूँ, सॉरी। उस दिन गुस्से में कुछ ज्यादा उल्टा सीधा बोल दिया मैंने, फालतू में तुझे हर्ट कर दिया। और कमाल की बात तो ये है कि जब भी तुझे हर्ट करता हूं ना, तो दर्द भी मुझे ही होता है। मूड तेरा ऑफ होता है और सैड मैं हो जाता हूँ। क्यों? मुझे हर्ट करके तू क्यों सैड हो जाता है? तेरा क्यों मूड ऑफ हो जाता है? हाँ, वो मैं
मुझे भी पता होगा ना। मैं वो क्या हैप्पी? हैप्पी तूने मुझसे कहा था कि दिल से फील करे तो सॉरी बोल देना, पर हैप्पी कुछ और भी है जो मैं दिल से फील करता हूं। बोल दूं? हैप्पी मैं तुझसे। तो मुझसे क्या रॉकी? आए भाई लो, यहाँ हो आप दोनों। मैं उसे भी कब से आपको ढूंढ रहे हैं। चलो। बहुत बोल लिया आप लोगों ने। इसके बाद इनके खिलाफ एक शब्द और बोला तो अच्छा नहीं होगा। मेंढकी की तरह ज्यादा उछल मत। आरवी की 10 मिस्ड कॉल। मुझे आरवी के घर प्रेयर मीटिंग में जाना था, मैं कैसे भूल गई। इस सब रायते में दिमाग से ही निकल गया। आरवी को कितना बुरा लगा होगा। मैं कैसे भूल गई। मैं कॉल करती हूँ। उठा नहीं रहे, शायद सो गए होंगे। एक काम करती हूँ, कल खुद उनके घर जाके उनसे मिलूंगी और अपोलोजाइज भी करूंगी। उन्हें मेरी जरूरत है। मुझे सच में जाना चाहिए था। हेलो हैप्पी, तू जल्दी से होटल के गार्डन पे आ जा। इसे क्या हुआ अचानक इस वक्त? सिम्बी, ये जगह, ये मोमेंट बहुत खास है मेरे लिए। और ये होटल, यहीं से मैंने और हैप्पी ने अपनी असली जर्नी की शुरुआत की थी। एक दूसरे को जाना था, समझा था, और यहीं हैप्पी ने मुझे इंस्पायर किया था एक अच्छा बंदा बनने के लिए। और यहीं मैंने रियलाइज किया कि मैं हैप्पी से, मैं उससे प्यार करता हूं। मैं जिंदगी भर उसे ऐसे ही देखना चाहता हूं, हंसते मुस्कुराते। उसे खुश रखने में मैं अपनी जान लगा दूंगा। बोल दूंगा उसे कि हैप्पी, हैप्पी मैं तेरे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। बोल दूंगा उसे कि हैप्पी, आई लव यू। मुझे पता है आपका प्यार सच्चा है, और सच्चे प्यार की ना हमेशा जीत होती है। ऑल द बेस्ट।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।